नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ फांसी पड़ने वाले व्यक्ति, फांसी का स्थल और दिनांक। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि वह क्रांतिकारी जिन्होंने अपना जान हथेली पर ला करके देश के प्रति उन्होंने अपना आत्मार्पण ही नहीं किया, पूरा समर्पण किया है, तहे दिल से समर्पण किया है। ऐसे क्रांतिकारी योद्धाओं की चर्चा मैं आज सबसे पहला करना चाह रहा हूँ। इसमें सबसे पहले है दामोदर हरि चापेकर की हम बात कर रहे हैं। यह 3 भाई थे और यह तीनों भाई जो हैं जिसमें से दामोदर हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, यह 3 भाई हैं। यह तीनों भाई यरवदा जेल में फांसी पर चढ़े। 18 अप्रैल 1898 में आपको दामोदर हरि चापेकर यरवदा जेल में हुए, फांसी पर चढ़े। 8 मई 1899 में वासुदेव हरि चापेकर फांसी पर चढ़े और बालकृष्ण हरि चापेकर जो है 16 मई 1899 हुआ पर फांसी पर चढ़े। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ उनका चित्र। दामोदर हरि चापेकर है, बालकृष्ण हरि चापेकर है, अब वासुदेव हरि चापेकर है। यह सबसे आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि सबसे प्रथम भाई जो हैं, फर्स्ट जो हैं, ये हैं आपका। दूसरे भाई जो हैं बालकृष्ण हरि चापेकर हैं और सबसे छोटे भाई जो हैं यह आपको वासुदेव हरि चापेकर है। यह 3 भाई हैं। तीनों भाई राष्ट्र प्रेम की खातिर, राष्ट्र कुर्बान की खातिर अपनी जान हथेली पर ला करके फांसी पर चढ़ गए। दूसरे बहुत महत्वपूर्ण है खुदीराम बोस हैं, जो मुजफ्फरपुर में सबसे कम उम्र के क्रांति थे। फांसी का स्थल मुजफ्फरपुर था। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। बीपीएससी के बच्चे थोड़ा ध्यान रखेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष करके बिहार के बच्चों के लिए। 11 अगस्त 1909 को ये फांसी पर चढ़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं आपको अशफाकुल्ला खां हैं, ठाकुर रोशन सिंह है, राजेंद्र लाहिड़ी हैं, या जो है काकोरी ट्रेन डकैती में यह चारों जो है फांसी पर चढ़े। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर आपको 19 दिसंबर 1927 को, फिर आपको अशफाकुल्ला खां को फैज़ाबाद 19 दिसंबर 1927 को ही, इलाहाबाद में ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में 17 दिसंबर 1927 को। एक्चुअली आप कहेंगे कि चारों आपको थे काकोरी ट्रेन डकैती में, तो क्यों राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले ही इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया? क्योंकि आपको चंद्रशेखर आज़ाद और कई क्रांतिकारी जो हैं आपको इनको छुड़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे। जेल में चढ़ाई कर के छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए जो ही इनको मालूम हुआ 2 दिन पहले ही आपको इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ये चारों जो थे आपको काकोरी ट्रेन डकैती से जुड़े हुए थे। मास्टर अमीर चंद्र आपको दिल्ली गेट से आगे वर्तमान खूनी दरवाजे के पास के जेल में 8 मई 1915 को हुआ इनका। भाई बाल मुकुंद को केंद्रीय कारागार अंबाला 11 मई 1915 को। बसंत कुमार विश्वास केंद्रीय कारागार अंबाला में इनका हुआ है। और अवध बिहारी जो हैं, अवध बिहारी उनका भी अंबाला में ही हुआ था। मैं आपको बता दे रहा हूँ यह चारों व्यक्ति जो हैं यह आपको लॉर्ड हार्डिंग पर अटैक करने से संबंधित जो दिल्ली षड्यंत्र कहें या दिल्ली लोहार षड्यंत्र कहें, उसमें इनको आपको फंसाया गया था। फंसाया नहीं गया, इसमें ये शामिल भी थे
और इनको आपको ये जो है सो इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसमें 6 आदमी थे, मात्र 2 आदमी बचे, फांसी पर नहीं चढ़ पाए। वह है रास बिहारी बोस, जो आपको चले गए, जापान भाग कर के चले गए, और एक जो व्यक्ति थे वह लाला हनुमंत सहाय जो थे, वह जो हैं उनको कुछ दिनों की सज़ा दे कर के इनको आपको मुक्त कर दिया गया, उम्र कैद की सज़ा उनको मिली। तो यह 6 आदमी में 2 आदमी बचे, लेकिन 4 आदमी को फांसी की सज़ा दी गई। इसमें एक आदमी को 8 मई 1915 को मास्टर अमीरचंद्र को, और 3 आदमी भाई बाल मुकुंद को, बसंत कुमार विश्वास को, अवध बिहारी को एक ही दिन, या तीनों एक ही दिन केंद्रीय कारागार अंबाला में इनका फांसी की सजा दी गई। मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ मास्टर अमीरचंद भी शिक्षक थे, भाई बाल मुकुंद भी शिक्षक थे, और अवध बिहारी भी शिक्षक थे। बसंत कुमार विश्वास मैं आपको बता रहा हूँ, यही बसंत कुमार विश्वास हैं, यही बसंत आपको कुमार विश्वास हैं। यहाँ पर आपको जो देख रहे हैं यही बसंत कुमार। ये आपको बता देते हैं, लॉर्ड हार्डिंग पर जब लॉर्ड हार्डिंग जा रहे थे, आपको उसी समय लॉर्ड हार्डिंग पर इन्होंने बम फेंक दिया, क्योंकि रास बिहारी बोस के शिष्य थे और रास बिहारी बोस के भोजन बनाते थे। इन्होंने साड़ी पहन करके दुमहले पर, जहाँ लेडीज लोग देख रही थी रोड पर से, उन्होंने कहा, देखो बहना यह कैसी है गहना, और यही देखने लगी सभी महिला। अपने आपको जो झोला था उसे बम निकाला, फेंका, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग तो गिर गए, उनकी पत्नी भी गिर गई, लेकिन जो हाथी पर जो थे महावत, जिसको फिल्मान भी कहा जाता है, वह मारे गए। तो यह आपको ध्यान रखिएगा, दिल्ली षड्यंत्र भी कहा जाता है, और ये दिल्ली लोहार षड्यंत्र भी कहा जाता है। तो यह इसको ध्यान में रखिएगा। आइए मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर आपको अशफाकुल्ला खां हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह अशफाकुल्ला खां हैं। यहाँ पर ठाकुर रोशन सिंह है, यहाँ पर राजेंद्र लाहिड़ी हैं, और यहाँ आपको रामप्रसाद बिस्मिल हैं। तो यह चारों जो है आपको, यह 4 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यह चारों के चारों जो हैं आपको काकोरी ट्रेन डकैती से जुड़े हुए हैं। तो इनको ध्यान में रखिएगा, मैं आपसे बार-बार कहूँगा कि आपको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर जो हैं आपको मैंने आपको बताया है, भाई बाल मुकुंद यहाँ पर हैं, और यहाँ मास्टर अमीरचंद हैं, ये भी शिक्षक थे, और बसंत कुमार विश्वास जो भोजन बनाते थे, खाना बनाते थे, वो हैं, और अवध बिहारी जो ये भी शिक्षक थे। तो इन चारों का भी हमने आपको चित्र के साथ आपको परिचय करा दिया है। आइए मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ अन्य क्रांतिकारियों का जो बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में, जिसमें आपको विष्णु गणेश पिंगले हैं। इनको केंद्रीय जेल लाहौर में किया गया 16 नवंबर 1915 को। करतार सिंह सराभा है केंद्रीय जेल लाहौर में 16 नवंबर को। बख्शी सिंह केंद्रीय जेल लाहौर 16 नवंबर को, और हरनाम सिंह सैनिक केंद्रीय जेल लाहौर 16 मार्च 1917 को किया गया था। मैं आपको यह बता देता हूँ, यहाँ पर यह जो तीनों व्यक्ति को हम दिखा रहा हूँ, यह जो है आपको लाहौर षड्यंत्र प्रथम आपको आप कह सकते हैं, लाहौर षड्यंत्र प्रथम कह सकते हैं, इसी से जुड़े हुए थे। लाहौर मैं लिख देता हूँ, लाहौर षड्यंत्र, जिसको हम खड्यंत्र भी पढ़ते हैं, लाहौर खड्यंत्र फर्स्ट, प्रथम जिसको हम लोग कहते हैं, या लाहौर लाहौर षड्यंत्र प्रथम है। और यह जो आपको घटना घटी है, यह 1914 में
यह घटी है। ठीक है ना। दिल्ली षड्यंत्र जो हमने आपको पहले बताया है, दिल्ली जो षड्यंत्र है या जो है आपको इसकी घटना है 1912 में, यह ध्यान रखिएगा। मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूँ, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हरनाम सिंह सैनी जिनका आपको बता रहे हैं, यह केंद्रीय जेल लाहौर में हुआ, 16 मार्च 1917 को हुआ। जगत सिंह गंगा सिंह केंद्रीय जेल लाहौर में 1 नवंबर 1915 का हुआ। पंडित कांसीराम केंद्रीय जेल लाहौर 27 मार्च 1915 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, यहाँ पर तीनों आदमी हैं। भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं और यह सुखदेव हैं। यह तीनों आदमी का जो फांसी जो पड़ा था वह केंद्रीय जेल लाहौर में 23 मार्च को या 1931 को हुआ था। बैकुंठ शुक्ल जो आपको लालगंज से हैं, बिहार से हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पर आपको देख रहे हैं, यह बैकुंठ शुक्ल हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बैकुंठ शुक्ल हैं। बैकुंठ शुक्ल की फांसी जो है सेंट्रल जेल गया में है और यह फणींद्र घोष जो आपको सरकारी गवाह बन गए थे और भगत सिंह को फंसाए थे, तो उन्हीं को मार दिए थे। और यह जो है 14 मई 1934 को इनको फांसी गया जेल में दिया गया। मदन लाल ढींगड़ा जो हैं यहाँ पर, यह मदन लाल ढींगड़ा हैं, मदन लाल ढींगड़ा हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, मदन लाल ढींगड़ा आपको या पेंटोनविल जेल लंदन में 17 अगस्त 1909 को हुआ। और यह उधम सिंह है, यहाँ पर यह उधम सिंह है। उधम सिंह जो हैं 1940 में 12 जून 1940 को उसी पेंटोनविल जेल लंदन में इनको फांसी दी गई। रामकृष्ण विश्वास, यहाँ पर हम जो बता रहे हैं यह रामकृष्ण विश्वास हैं, इसको ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण विश्वास हैं। और यह जो हैं अलीपुर जेल में आपको 4 अगस्त 1931 को इनको फांसी दी गई, रामकृष्ण विश्वास। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, पिंगले की चित्र मैं आपको बता ही रहा हूँ कि विष्णु गणेश पिंगले हैं, करतार सिंह सरावा हैं, पंडित कांसी राम हैं। तो ये आप जान ही रहे हैं, लाहौर षड्यंत्र से हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं आगे आपको फांसी पड़ने वाले और महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला यहाँ पर सूर्यसेन मास्टरदा हैं, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह सूरसेन मास्टरदा हैं। यह मेदिनीपुर जेल में आपको इनको फांसी दी गई 12 जनवरी 1934 को हुआ था। तारकेश्वर दस्तीदार हैं, यहाँ तारकेश्वर दस्तीदार हैं, जो चटगांव जेल में आपको इनको मिला था 12 जनवरी 1934 को ही। यह आपको सूरसेन मास्टरदा के ही सहयोगी थे। सत्येंद्र नाथ बोस, यह अलीपुर केंद्रीय जेल में आपको 21 नवंबर 1908 को इनको फांसी दी गई। रामदेनी सिंह हैं, हाजीपुर से हैं, हाजीपुर आपको स्टेशन मास्टर को मार दिए। इसके कारण 1931 में इनको हाजीपुर में आपको फांसी दी गई। सोहन लाल पाठक, जो मांडले जेल में 1 फरवरी 1916 को फांसी दी गई है। रोहिणी बरुआ, फरीदपुर जेल में इनको 18 दिसंबर 1935 को फांसी दी गई। शालिनी प्रसाद भट्टाचार्य, राजशाही जेल आजकल बांग्लादेश में है, चटगांव भी बांग्लादेश में है अब, 3 फरवरी 1935 को दी गई। तो मैं आपको थोड़ा परिचय करा दे रहा हूँ। सत्येंद्र नाथ बोस यहाँ पर हैं, आप देख रहे हैं। सोहनलाल पाठक यहाँ पर है और रोहिणी बरुआ यहीं पर है। मैं आज इस फांसी पड़ने वाले वीर बांकुड़ा जो हमारे
राष्ट्रीय धर्म को सबसे बड़ा धर्म मान करके जिन्होंने अपने जान की कुर्बान दी और उनके कहाँ स्थल हैं और कहाँ-कहाँ किस दिन दी गई उस सब के बारे में मैंने बताया है। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।